हेलो नमस्कार, मैं कृष्णा कांत। देखिए बहुत दिनों के बाद हम अपनी चैनल पर आए हैं जो कि वीडियो डाल रहे हैं। तो देखिए इसका बहुत सा कारण था, जैसे कि हमारे पास माइक नहीं थी। पहले थी माइक तो वो माइक टूट गया था, एकदम बेकार हो गया था। माइक वहाँ पे होगा, वहीं पे रखा हुआ है, टूट गया था। ट्राई भी किए थे उसको हम लगा करके, लेकिन आवाज़ वो क्लियर इतना अच्छा जो आवाज़ आ रहा है, इतना क्लियर आवाज़ उसका नहीं था, इसलिए उसको हम छोड़ दिए। और देखिए हम मोबाइल भी मेरे पास नहीं था, मोबाइल भी चोरी हो चुका था, तो इसलिए बहुत सारा दिक्कत आ गया था, इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन अब देखिए, अब वीडियो आपको हमेशा जाएगा। और देखिए जब हम मोबाइल लिए, जैसे तैसे मोबाइल खरीदें, तब देखिए दो वीडियो हम डाल चुके हैं, उसमें वॉइस आप लोग को बहुत अच्छी नहीं आ रही होगी। मतलब जैसे तैसे आवाज़ भी क्लियर बहुत अच्छा नहीं था, उतना अच्छा आवाज़ नहीं था। और देखिए 2 वीडियो जो डाले थे हम कल, उसमें मार्कर भी ढंग से नहीं उग रहा था और आवाज़ भी बहुत बढ़िया नहीं था, इसलिए उसी को हम आज रिपीट करते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी में। वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छी नज़र आएगी और मेरा वॉइस जो बोल रहे हैं, जो आवाज़ है मेरा, वो भी बहुत अच्छे से आप लोगों को सुनाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट क्या किए थे हम लोग, ऋग्वेद पढ़ा चुके थे पहला वीडियो में, ठीक है। दूसरा वीडियो में क्या क्या बताए थे, यजुर्वेद और सामवेद। तो इसी को हम दोबारा रिपीट करते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चौथा, तीनों हम आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्या था, यजुर्वेद। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। सेकंड नंबर क्या था, क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि यजुर्वेद कहलाता क्या है, किसे कहते हैं यजुर्वेद, तो देखिए आप नोट कीजिए या इसको ध्यान में रखिए। लेकिन ध्यान में रखिएगा वो भी ठीक है, अगर नोट कर लीजिएगा वो भी ठीक है। तो देखिए यजुर्वेद किसे कहते हैं, देखिए शाश्वर पाठ के लिए आप लोगों को बता रहे हैं हम, शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय देखिए, शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन ही यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद कहलाता है। देखिए अगर कोई आपसे पूछ दे कि यजुर्वेद किसे कहते हैं यजुर्वेद, तो देखिए आप बता सकते हैं आप कि शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन ही यजुर्वेद कहलाता है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। अगर तो देखिए यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु, ठीक है ना। यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है, पाठ्यकर्ता, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या हम उत्तर देंगे, अध्वर्यु, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, अगर नोट करना है नोट कर दीजिए। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में क्या मिलता है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखिएगा कि यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। दिखाई दे रहा है ना, क्लियर दिखाई देना चाहिए भाई, क्योंकि पिछला वीडियो में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, इसमें क्लियर होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सब तरह से अब सुधर गया है।
हमारे पास व्यवस्था पूरी तरह से आ चुकी है। तो देखिए यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिया आप। इसको यहीं तक यजुर्वेद समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर इसको दोबारा बोलिएगा समझाने के लिए समझा देते हैं। ठीक है, यजुर्वेद, अगर कोई पूछ दे कि यजुर्वेद किसे कहते हैं, तो देखिए शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन ही यजुर्वेद कहलाता है। ठीक है, और इसके पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, समाप्त हो गया। अब आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्या, सामवेद। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए आइए, सामवेद। तीसरा नंबर क्या है, सामवेद। सामवेद, शाम और वेद, सामवेद। ठीक है, शाम का अर्थ क्या होता है, शाम का अर्थ क्या होता है, शाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाम का अर्थ होता है गान। ठीक है, शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। ठीक है, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, इस वेद में क्या है, यज्ञों के अवसर पर, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इस वेद में क्या है, इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है, संकलन मिलता है या है। ठीक है ना, इसको आप मतलब कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक वर्ड आपको लिख दें, इसमें आपको पकड़ना है, समझना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो बोलिएगा। देखिए यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले, इस वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ऋचाओं का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं ऋचाओं। ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र। ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा। ऋचाओं का अर्थ होता है मंत्र, मंत्रों। ठीक है, ऋचाओं का मतलब मंत्र। ठीक है, आगे देखिए, अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, इसकी जो ऋचाएँ हैं, सामवेद की जो ऋचाएँ हैं, इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, उद्रात्री कहते हैं। उद्रात्री, ये क्या है, पाठ्यकर्ता। ठीक है ना, सामवेद की जो ऋचाएँ हैं, इस ऋचाएँ के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, उद्रात्री कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा और सिर्फ समझिए ना, नोट क्या करना है। अगर आप ध्यान देते रहिएगा तो आपको आधा समझ में आ जाएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखिए ऋचाओं का मतलब क्या होता है, मंत्र होता है। ठीक है, और इस वेद को पढ़ने वाले पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है, उद्रात्री कहा जाता है। ठीक है, उद्रात्री कहते हैं। ठीक है, इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसका जो संकलन है किस पे आधारित है, इसका जो संकलन है किस पे आधारित है, ऋग्वेद पर आधारित है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है ना, इसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं। ऋग्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, सामवेद में 1810 क्या हैं, सूक्त हैं। अब बहुत से लोगों को क्या सूक्त का मतलब पता नहीं होगा। सूक्त का अर्थ क्या होता है, सूक्त का अर्थ क्या होता है, देखिए बता रहे हैं। ऋचाओं का अर्थ क्या होता है, मंत्र, लेकिन सूक्त का अर्थ क्या होता है, वेद मंत्र। दोनों में फर्क है, एक ही चीज़ नहीं है। ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऋचाएँ का मतलब क्या होता है, मंत्र होता है, लेकिन सूक्त का मतलब क्या होता है, वेद मंत्र होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसे ये भी प्रायः क्या है, ये भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ये जो 1810 जो सूक्त हैं,
ये भी प्रायः ऋग्वेद से ही लिया गया है, ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है ना। 1810 से जो सूक्त हैं ये भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए, अगर कोई पूछ दे कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो क्या आंसर देंगे हम लोग? सामवेद। ठीक है ना। भारतीय संगीत का जनक कौन सा है? अगर ऑप्शन आएगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों ऑप्शन देगा तो इसमें आंसर क्या मारेंगे हम लोग? उत्तर क्या मारेंगे? जानेंगे तब तो मारेंगे। तो देखिए, शाम का अर्थ स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि गान, गान से अर्थ ही निकलता है, गान से होता है गाना हो सकता है, तो गाना का मतलब संगीत। ठीक है ना। तो ये स्टार्टिंग में ही इससे समझ में आ गया था कि सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है। और यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले इसमें ऋचाओं का संकलन मिलता है। ऋचाओं का अर्थ होता है मंत्र। ठीक है। और सामवेद में 1810 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है वेद मंत्र। ये भी प्रायः क्या ऋग्वेद से लिया गया है। और ये जो है इसके पाठ्यकर्ता को, सामवेद के जो ऋचाएँ हैं और ऋचाएँ के इस पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रात्री कहा जाता है। ये भी ऋग्वेद पर आधारित हैं। ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब सामवेद भी समाप्त होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, छूट रहा था अभी, ध्यान दीजिए। देखिए, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है ना। यजुर्वेद, इसको ध्यान में रखिएगा, यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। इतना आप लोग समझ गए? क्लियर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है ना? चलिए ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए, अगर उतारना है उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हम लोग चौथा क्या? अथर्ववेद। चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर क्या है? लास्ट। देखिए चौथा नंबर क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद लास्ट है, चौथा लास्ट है। ठीक है। अथर्ववेद। तो देखिए, अथर्ववेद के रचयिता कौन है? देखिए, अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्ववेद के रचयिता हैं अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि। ठीक है। इनके रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि। अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि। ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर कोई कहीं एग्जाम में अगर पूछ दे कि अथर्ववेद के रचयिता कौन है, अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि। इसका आंसर जानेंगे अथर्वा ऋषि। ठीक है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं। अथर्ववेद में मंत्र कितने हैं? 731 मंत्र हैं। 731 मंत्र हैं। और लगभग 6000 पद हैं। लगभग 6000 पद हैं। ठीक है ना। अथर्ववेद में 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं। नजर आ रही है ना? 6000। क्लियर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हैं? चलिए, चमक नहीं रहा है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। इसके जो कुछ मंत्र हैं अथर्ववेद के कुछ
मंत्र हैं जो कि ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। ठीक है ना। अथर्ववेद के कुछ मंत्र हैं जो कि ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। औषधों, ठीक है ना, औषधों का उल्लेख क्या है, सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। क्लियर नजर आ रही है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। चलिए ठीक है, औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, इतना आप समझ गए, इसको समझ लिए। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा सामान्य मनुष्यों के जो विचार हैं, जैसे प्रत्येक आदमी का अलग अलग अपना अपना विचार होता है, तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है, बस ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ठीक है ना, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का महत्व, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। सूक्त माना जाता है। ठीक है, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, जैसे कि इसमें क्या है, मानव जीवन के सभी पक्षों, जैसे कि गृह निर्माण, जैसे कि क्या हुआ, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, व्यापारिक मार्गों का गहन, गहन का अर्थ क्या होता है, खोज। ठीक है ना, गहन का अर्थ क्या होता है, खोज होता है। रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों तथा औषधियों, जैसे कि साप, वशीकरण, प्रायश्चित,
प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य, मातृभूमि महात्म्य, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण मिलता है, आदि का विवरण मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है। और कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। ठीक है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ ध्यान दीजिए, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे कि गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन, गाहन का अर्थ क्या होता है आपको बता दिए, लिख चुके हैं कि खोज होता है, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, विवाह तथा प्रणय गीतों में क्या आता है? राजभक्ति, राजा का चुनाव। ठीक है। बहुत से वनस्पतियों तथा औषधियों जैसे कि साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण मिलता है। और कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसको नोट कर लिया कि कीजिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की जो समृद्धि है उसका अच्छा चित्रण मिलता है। तो आप लोग जानते ही हैं, कुरु हस्तिनापुर को कहा जाता है। पहले क्या था? हस्तिनापुर। महाभारत आप लोग देखे होंगे तो जान रहे होंगे। तो देखिए, अथर्ववेद में परीक्षित को क्या कहा गया है? कुरुओं का राजा माना गया है, कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है। अथर्ववेद में देखिए, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अब ये कुरु कौन था? कुरुओं का राजा कौन था? राजा परीक्षित। राजा परीक्षित कौन थे? आप लोगों को पता है राजा परीक्षित कौन थे? वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। राजा परीक्षित के पिता कौन थे? वीर अभिमन्यु। वीर अभिमन्यु राजा परीक्षित जो थे, राजा परीक्षित जो थे, उनके पिता कौन थे? वीर अभिमन्यु। और इनके पिता कौन थे? वीर अभिमन्यु के पिता कौन थे? अर्जुन। ठीक है ना। परीक्षित के पिता कौन थे? वीर अभिमन्यु। और अभिमन्यु के पिता कौन थे? अर्जुन। और अर्जुन के पिता के कौन थे? अर्जुन के पिता थे महाराज पांडु। अगर कोई एग्जाम में अगर पूछ दे, कभी भी अगर पूछ दे एग्जाम में कि परीक्षित के पिता का नाम क्या नाम था, तो आप लोग जान लेंगे, आप तो जान जाएंगे, वीर अभिमन्यु। ठीक है। और अभिमन्यु के पिता जी का नाम क्या था? अर्जुन। और अर्जुन के पिताजी का नाम क्या था? महाराज पांडु। ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की कई शाखाएं हैं। ठीक है ना। वेदों की कई एक शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। क्या है? साकल शाखा ही एकमात्र ऋग्वेद से जुड़ी हुई
जुड़ी हुई जीवित शाखा है। ठीक है ना। शाकल शाखा ही एकमात्र ऐसी शाखा है जो कि ऋग्वेद से जुड़ी हुई जीवित शाखा, शाकल शाखा ही एकमात्र ऋग्वेद से जुड़ी हुई जीवित शाखा है। ठीक, क्या है? जीवित शाखा है। ठीक है ना। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए आगे आते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भागों में बांटा गया है? देखिए, एक है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा क्या है? कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यही 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये 2 भागों में बांटा गया है यजुर्वेद को। ठीक है, तो देखिए, माध्यनिंदन और काण्डव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। माध्यनिंदन और काण्डव, देखिए, माध्यनिंदन और काण्डव, माध्यनिंदन और काण्डव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। ठीक है ना, क्लियर नजर आ रही है ना आप लोगों को। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो देखिए, शुक्ल यजुर्वेद, माध्यनिंदन और काण्डव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। अब देखिए, कृष्ण यजुर्वेद में क्या क्या आते हैं? तो देखिए, काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी और तैत्तिरीय है। ठीक है ना। इनसे जुड़ी हुई शाखाएं कौन कौन सी हैं? काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी। देखिए, काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी, काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी और तैत्तिरीय। ये क्या है? कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी हुई शाखाएं हैं। काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी। ठीक है ना, मैत्रायनी नहीं है, स्पष्ट नजर आ रहा है, मैत्रायनी। ठीक है ना, अब नजर आ रही है क्लियर। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी हुई शाखाएं कौन कौन सी हैं? कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी हुई शाखाएं कौन कौन सी हैं? काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी और तैत्तिरीय। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कौथुम, रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवगार सामवेद की शाखाएं हैं। कौथुम, रामायणीय, देखिए यहाँ देखिए, कौथुम, रामायणीय, क्या क्या है? कौथुम, रामायणीय एवं जैमिनीय
या तलवगार या तलवगार या तलव। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। कौन कौन से? कौथुम, रानायनीय, देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवगार सामवेद की शाखाएं हैं। कौन कौन से? देखिए कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार क्या है? सामवेद की शाखाएं हैं। सामवेद की शाखाएं हैं। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। क्या क्या है? कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शौनक और पैपलाद अथर्ववेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन से हैं? अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन से हैं? शौनक और पैपलाद। शौनक और पैपलाद। शौनक और पैपलाद क्या अथर्ववेद से जुड़ी हुई शाखाएं हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना? देखिए सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? अगर कोई क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है ना? सबसे प्राचीन वेद सबसे प्राचीन का वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद। क्लियर नजर आ रही है ना आप लोगों को? देखिए सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, आप समझ लीजिए इतना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण, अर्णयक और उपनिषद के बारे में समझते हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। देखिए फिर से लिख दे रहे हैं आप लोगों को, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, आ सकता है। सबसे प्राचीन का वेद क्या है? ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण, अर्णयक और उपनिषद, इसकी जानकारी लेते हैं। चारों वेद के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे किसकी जानकारी लेते हैं। ब्राह्मण, अर्णयक और उपनिषद,
ब्राह्मण, आर्णयक और उपनिषद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आर्णयकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनसे किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक कालीन के समाज, उत्तर वैदिक कालीन के समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना, उत्तर वैदिक कालीन के समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है ना, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जिस प्रकार से देखिए संहिता का मतलब क्या होता है? संयोग। आप लोगों को बताए हैं, संहिता का मतलब होता है संयोग अथवा मेल। तो चारों जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये क्या है? संहिता है। संहिता का मतलब संयोग है, मेल है। इन चारों एक का मेल है, समझिए कि। ठीक है ना, तो देखिए चारों का जो है ना, संहिता जो है, चारों संहिता का मतलब वेद। ठीक है, वो सब का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद स्टार्ट क्या है? ऋग्वेद, और दूसरा क्या है? यजुर्वेद, तीसरा क्या है? सामवेद, और चौथा क्या है? अथर्ववेद। ये चारों के लिए क्या है? अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के लिए क्या है? ऐतरेय व कौशितकी, ऐतरेय व कौशितकी। और यजुर्वेद के लिए क्या है? तैत्तिरीय व शतपथ, तैत्तिरीय व शतपथ। और सामवेद के लिए क्या है? पंचविश। और अथर्ववेद के लिए है गोपथ। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, ध्यान में रखिए, याद में रखिएगा, इसको याद कीजिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसको आपको एग्जाम में पूछ सकता है मिलान करने के लिए पूछता है ना, उसी प्रकार से पूछ सकता है। संहिता, ये चारों क्या है? संहिता है, मेल है, ये संयोग हैं, ये वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और एक साइड क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? ऐतरेय व कौशितकी, यजुर्वेद का तैत्तिरीय व शतपथ, और सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ। उतार लिए? उतार लीजिए इसको। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इस ब्राह्मण ग्रंथों से हमें क्या क्या चीज़ की जानकारी होती है? इस ब्राह्मण ग्रंथ से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है, परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार से पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें क्या
चीज़ की प्राप्ति होती है? परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। पूर्व की जो घटना है उसकी जानकारी प्राप्त होती है हम लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतरेय व कौशितकी के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐतरेय में क्या दिया गया है? ऐतरेय में क्या दिया गया है? ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम। देखिए आ गए, इसको मिटा देते हैं तब ना आगे आप लोगों को बता सकते हैं हम। देखिए ऐतरेय में किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है? ऐतरेय में क्या क्या है? ऐतरेय में क्या है? राज्याभिषेक के नियम, राज्याभिषेक के नियम, राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। ऐतरेय में क्या किस चीज़ की जानकारी होती है, प्राप्त होती है? ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। शतपथ में, शतपथ में क्या चीज़ की प्राप्ति होती है? शतपथ में क्या क्या चीज़ की प्राप्ति होती है आप लोगों को बता दें। शतपथ में गंधार, शतपथ में क्या क्या चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है? गंधार, शल्य, गंधार, शल्य, कैकय, गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। देखिए ऐतरेय में क्या चीज़ है? ऐतरेय में क्या है? राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? ऐतरेय से। ठीक है। और शतपथ से क्या चीज़ की प्राप्ति होती है? शतपथ में क्या है? शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये शतपथ से हमें ज्ञान, ये शतपथ से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सर्वप्रथम ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है। अर्णयक में यज्ञ से जुड़ी कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है ना। इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार और सुन लीजिए। अर्णयक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। अब देखिए कर्मकांडों, कर्मकांडों का मतलब क्या होता है? कर्मकांडों का अर्थ क्या होता है? कर्मकांडों जहाँ हमको ऐसा लगेगा कि आप लोगों को समझाना जरूरी है वो चीज़ को हम समझाएंगे। कर्मकांडों का मतलब क्या होता है? कर्मकांड में क्या होता है? कर्मकांड की एक अलग पढ़ाई होती है जो कि ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं। कर्मकांड में क्या क्या आते हैं? विवाह कराना, कोई यज्ञ कराना, कोई पूजा पाठ करवाना, एक किसमें आता है? कर्मकांड में आता है। ठीक है, इसी को कहते हैं कर्मकांड। ठीक है ना। तो कर्मकांडों इसी को कहते हैं कर्मकांडों। आप समझ गए अब? तो देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है ना। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और इसमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। 13 को क्या रखा गया? 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है।
ठीक है ना। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार जैसे कि शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। इसमें यज्ञ से जुड़े, देखिए इसमें यज्ञ से जुड़े क्या क्या व्याख्या की गई। देखिए इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार जैसे कि शरीर, ठीक है, ब्रह्मांड, जैसे कि शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए या ध्यान में रखिए, ठीक है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें कि देखिए स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को, समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, हम बता दे रहे हैं। देखिए स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसको फिर से बोल दें आप लोगों को। देखिए स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें कि जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो कौन सी स्त्री? पर स्त्री। जैसे कि ये ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि पर नारी पहनी छुरी, तीन ओर से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। इसलिए भैया पर नारी और पर स्त्री से बच के रहिएगा, ठीक है, क्योंकि तीन जगह से आपको बर्बाद करेगा। पहला कि आपका धन हरेगा, दूसरा आपका यौवन हरेगा, और तीसरा तो आपको ऊपर जब जाइएगा तो नरक लेके जाइए करेगा। तो तीन ओर से हानि है, इसलिए पर नारी और पर स्त्री से बच के रहिए। वही चीज़ बताया गया है इसमें, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में क्या बताया गया? स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। अब देखिए जलाउपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जलाउपनिषद, ठीक है, जबालोपनिषद। देखिए यहाँ पर देखिए जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। देखिए जबालोपनिषद में क्या मिलता है? चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। देखिए चारों आश्रम कौन कौन सा चारों आश्रम आप लोगों को पता है? जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से चार आश्रम हैं भाई? देखिए सबसे पहला आप किताब पढ़िएगा, उसमें भी नहीं बताया गया है कि जबालोपनिषद में कौन कौन से आश्रम आते हैं। देखिए बता रहे हैं हम लोगों को। सबसे पहला
ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। और दूसरा गृहस्थ, गृहस्थ। तीसरा वनास्त्र, वानप्रस्थ, सॉरी वानप्रस्थ। और चौथा है आपका संन्यास। ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आजीवन एकदम ब्रह्मचर्य, मतलब कि न शादी करना न विवाह करना। इसका मतलब ये नहीं कि शादी ब्याह नहीं किया और कहीं और अपना ऐसा आराम कर रहे हैं, वैसा नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब एकदम शुद्ध। जैसे कि कौन थे भाई ब्रह्मचर्य का पालन किए थे महाभारत में? पितामह, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह क्या थे? ब्रह्मचर्य थे। ठीक है। दूसरा गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब क्या होता है कि शादी विवाह किए, अपना परिवार बसाएं और आराम से दम अपना परिवार में व्यस्त हैं, किसी से कोई लंफन नहीं, कोई गलत काम का नहीं, इसी को कहा जाता है गृहस्थ। और वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? वानप्रस्थ का मतलब होता है वन में जा कर के भगवान का आराम से साधना में लीन होने जाना, उसे क्या कहते हैं? वानप्रस्थ। और संन्यास किसे कहते हैं? संन्यास किसे कहते हैं? परिवार को बसा करके एक समय ऐसा आना जो कि गृहस्थ से संन्यास ले जा कर वन में आराम से तपस्या करना, उसे कहते हैं संन्यास। ये 4 आश्रम है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। यही 4 आश्रम है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, और तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। देखिए, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक, स्मृति ग्रंथ में देखिए, स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक, स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति, ठीक है ना, मनुस्मृति मानी जाती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यह जो है मनुस्मृति, ये क्या है? यह मनुस्मृति है जो कि शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है ना। ये जो मनुस्मृति है ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति जो है ना, नारद जो स्मृति है वो क्या करती है? गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करती है। गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या चीज़ पे? वेदांग और सूत्र, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। इतना तो समझ गए हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण निर्णय और उपनिषद हम लोग समझ गए हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या है? वेदांग एवं सूत्र। देखिए, वेदांग एवं सूत्र, ठीक है ना, इसकी जानकारी अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग क्या कौन कौन से? वेदांग एवं सूत्र, इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए,
वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ठीक है, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। नंबर 1, देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, शिक्षा। दूसरा नंबर कल्प। तीसरा नंबर निरुक्त। चौथा नंबर व्याकरण। पांचवा नंबर क्या है? छंद। और छठा क्या है? ज्योतिष। ठीक है ना, यही 6 वेदांगों की रचना की गई है वेदों को समझने के लिए। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है शुद्ध उच्चारण शास्त्र। शुद्ध उच्चारण शास्त्र। और कल्प का मतलब क्या होता है? कर्मकांडीय विधि। कर्मकांडीय विधि अभी हम समझाएं आप लोगों को। कर्मकांड का मतलब क्या होता है? कर्मकांडीय विधि बताना पड़ेगा फिर से। कर्मकांडीय विधि, कर्मकांड का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग कर्मकांड की एक विधि सीखते हैं, जो कि पूजा कराना, विवाह कराना, और से यज्ञ कराना, और से घर में जो मंगलिक जो कार्य होता है उसमें काम कराना, उसको क्या कहते हैं? कर्मकांडीय विधि। ठीक है, अब समझ गए। निरुक्त का मतलब क्या होता है? निरुक्त का मतलब होता है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। और व्याकरण का मतलब समझ रहे हैं? व्याकरण का बुक जो पढ़ते हैं हम लोग, व्याकरण, उसको जान ही रहे हैं, छंद जान ही रहे हैं, ज्योतिष जान ही रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सौत्र गृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। किस चीज़ से? देखिए, वैदिक साहित्य को ध्यान से सुनिएगा, इसको ध्यान से इसको सुनिएगा, और सिर्फ ध्यान से इसको सुनिएगा, समझना है सिर्फ, ठीक ना। देखिए, वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ठीक है, सौत्र गृह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। देखिए, आगे चलते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में, प्रमुख जो सूत्रकार है, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रमुख जो सूत्रकार हैं, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र जो है ना, वो सबसे प्राचीन माना गया है। सूत्रों में देखिए, सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र जो है, गौतम धर्मसूत्र, सूत्रों में जो गौतम धर्मसूत्र है वो सबसे प्राचीन माना गया है। सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अब आगे की जानकारी अगली वीडियो में। तो देखिए, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, हमारी बताने का जो तरीका है, समझाने का जो तरीका है, वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिएगा, आप लोगों को ऑटोमेटिक इसको नोट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों को सिर्फ 2 बार 3 बार ध्यान से केवल देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, तब तक आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।